એક મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। કાબુલથી C-17 ગ્લોબમાસ્ટર વિમાન પરત ફરી ચૂક્યું છે અને આ સીધા જ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો। ભારતીય વાયુસેનાનું આ C-17 ગ્લોબમાસ્ટર વિમાન પરત ફરી ચૂક્યું છે। તેની અંદર ભારતીયોને પરત લાવવામાં આવ્યા છે, એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે ભારતીયોને। जो काबुल से आया है, जिसके अंदर 150 से ज्यादा जो भारतीय हैं वो हैं। इसके अलावा जो हैं इसके अंदर अफगान सिख भी हैं, अफगान हिंदू भी हैं। करीब 168 यात्रियों के साथ ये विमान पहुंचा है। रात को करीब 1:30 बजे के करीब इस विमान ने उड़ान भरी थी काबुल से और उसके बाद ये यहाँ पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचा है। और इस विमान में वो लोग भी हैं जो सिख एमपीज हैं। खासतौर पर हम बात करें कि अनारकली कौर हनेरियार जो कि अफगानिस्तान के अपर हाउस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। इसके अलावा नरिंदर खालसा जो कि अफगानिस्तान के सिख एमपी जो हैं वो थे। और इसके अलावा भी अफगान सिख परिवार जो हैं वो इसके अंदर हैं। साथ ही 150 जो भारतीय हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो कि कल फंस गए थे। हमने वो खबरें भी देखी थी जिसके अंदर भारत की चिंताएं बढ़ी थी, जिसमें तालिबान के जो फाइटर्स थे उन्होंने इन लोगों को कुछ देर के लिए अपने साथ ले गए थे। इनके दस्तावेजों की जांच की थी, इनके कागजात देखे गए थे। और उसके बाद ये विमान जो है काफी समय से ये कोशिश चल रही थी, इसके शेड्यूलिंग का विंडो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब एक राहत भरी खबर पूरे देश के लिए कि ये जो 150 से ज्यादा भारतीय हैं ये पहुंचे हैं। और आज सुबह से अगर हम देखें तो दोहा से, दुशानबे से और अब काबुल से भारतीयों की वापसी का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और आप देखिए ये विमान जो है लगवाया जा रहा है एयरफोर्स स्टेशन हिंडन के ऊपर। इसके पहले भी 17-18 तारीख को भी ये विमान जो है काबुल से यहाँ पहुंचा था हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर। और ये भारतीय वायुसेना की जो कहा जाए कि एक मदद की उड़ानें हैं, ये सहायता उड़ानें हैं, जिसके अंदर काबुल में फंसे लोगों को, अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को भारत लाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से लाया गया है। कल सुबह एक विमान से करीब 89 लोगों को काबुल से दुशानबे पहुंचाया गया था और फिर वहां से एयर इंडिया के विमान से विशेष उड़ान से उन लोगों को आज सुबह दोहा से दुशानबे से लाया गया। इसके अलावा दोहा भी कुछ लोग पहुंचे थे, करीब 300 लोगों को दोहा से लाया गया है। और अब काबुल से ये विमान पहुंचा है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। सामने ही ये विमान अब खड़ा हो चुका है उस पार्किंग बे में, उस पार्किंग एरिया में जहां इसे गाइड किया गया है। और अब कुछ ही देर में जब इंजन बंद होंगे तो लोगों के उतरने का सिलसिला शुरू होगा। यहाँ जो आगे की प्रक्रिया है शिरीन, मैं आपको बता दूं, आगे की प्रक्रिया में इन लोगों को यहाँ कैमरे के ठीक पीछे की तरफ जो हैंगर है वहां पर एक सिटिंग और होल्डिंग एरिया बनाया गया है, वहां इन लोगों को बैठाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इनमें से कुछ लोग ऐसी स्थितियों में आए हैं जिनके पास न तो इंडियन वीजा है, कुछ लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद एक मदद के जेस्चर के तौर पर, एक मदद की कोशिश के तौर पर भारत ने ये पहल की है और इन लोगों को यहाँ जो है आने की अनुमति भी दी गई। इन्हें भारत लाया भी गया है। साथ ही इन लोगों को वीजा ऑन अराइवल दिया जाएगा, यानी इन लोगों को यहाँ पहुंचने के बाद वीजा दिया जाएगा। साथ ही एक 1.25 महीने का बच्चा जो है उसे भी लाया गया है, जिसके पास न तो पासपोर्ट है न वीजा है, लेकिन मानवीय सहायता के तौर पर इन लोगों को यहाँ पर लाया गया है। ये वो अफगान सिख और हिंदू परिवार हैं जो सबसे ज्यादा डरे हुए थे, जो सबसे ज्यादा आशंकित थे, जिन्हें इस चीज का सबसे ज्यादा भय था कि तालिबान के राज आने के बाद किस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाएगा। काबुल के उस एयरपोर्ट से ये विमान यहाँ पहुंचा है शिरीन, जहां पर अफरा तफरी का माहौल है। 15 तारीख को काबुल में तालिबान लड़ाकों के दाखिल होने के बाद से पूरे काबुल और अफगानिस्तान के अंदर एक तरीके से अराजकता और एक भय की स्थिति है। और उसी के मद्देनजर वहां से इवैक्यूएशन ऑपरेशंस चल रहा है। भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो इस समय इस विमान के तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो फॉर्मेलिटीज होती हैं किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की, जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये इसके अंदर चूंकि सिविलियंस हैं, बहुत सारे नागरिक हैं, इसलिए विमान की तरफ जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। चूंकि ये एक मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री स्टेशन है, इसलिए लोगों को गाइड करके सुरक्षित स्थान तक लाया जाएगा। वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद उनके साथ जो जरूरी फॉर्मेलिटीज हैं वो तमाम चीजें की जाएंगी। यही वो विमान है जो इस समय यहाँ पर आया है। अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनट पहले इसने लैंड किया है। लंबा सफर था, लंबा इंतजार था और निश्चित रूप से इसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने राहत की सांस ली होगी। इनके जो परिवार के लोग परेशान हो रहे थे, जो इस चीज के अंदर हर क्षण हर घड़ी इंतजार कर रहे थे कि कब उनके परिवार के लोग यहाँ पहुंच पाएंगे। काबुल से आ रही खबरें लगातार डरा रही थी, पूरे देश को आशंकित कर रही थी, क्योंकि भारतीय जानें काबुल में फंसी हुई थी। जी शिरीन। बिल्कुल। और देखिए दुखद अवस्था से ये लोग लौटे हैं, लेकिन अभी ये सुखद तस्वीरें हैं
जिस राहत की बात की जा रही थी वही राहत भरी तस्वीरें हैं ये, क्योंकि अफगानिस्तान में मुश्किल हालातों के बीच इन सभी को, और बिल्कुल ठीक कहा प्रणय आपने, ये मदद का विमान है, क्योंकि हम सिर्फ भारतीयों को लेकर नहीं, ये विमान सिर्फ भारतीय नागरिकों को लेकर नहीं, बल्कि કુલ 168 જેટલા ભારતીયો છે તેમાંથી 150 ભારતીય છે અને બાકીના અફઘાનિસ્તાનના શીખ અને હિન્દુઓને પણ લાવવામાં આવ્યા છે. હજુ ઘણા એવા પણ ભારતીયો તેની અંદર છે, ઘણા એવા પણ રેફ્યુજીઝ છે કે જેમના વિઝા નથી, પરંતુ અહીંયા તેમને આશરો આપવામાં આવ્યો છે.